नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो है लगातार जो है निरंतरता के साथ पढ़िए, लगन से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो आज का सेशन में जो हम लोग क्या करेंगे, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसका थ्योरी क्लास जो है आप लोग को दिया गया था ग्रुप में, ऐसा है आप सभी जो है उसको तैयारी करके आज हम लोग क्या करेंगे, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का ढेरों स्वागत है, बेसिक स्वागत है। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मानक स्टडी को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार तैयारी करने में आसानी हो, लगातार यहाँ वीडियो मिलते रहता है ना। तो ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जो हम लोग अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ये कहाँ काम आएगा आपको? तो झारखंड माध्यमिक आचार परीक्षा पेपर वन के अंतर्गत काम आएगा आपको, है ना। इसमें कम से कम 20 प्रश्न रहने की गुंजाइश है। झारखंड दरोगा के परीक्षा में जो है वो 20 प्रश्न रहता है यहाँ से। और जीएसएससी एलडीसी के परीक्षा में जो है कंप्यूटर से 50 क्वेश्चन रहता है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर पे जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर का जो आपको पढ़ाई है वो क्या है, महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे किसी भी परीक्षा में हो। अगर किसी परीक्षा में आपको कंप्यूटर इंडिकेट नहीं किया गया है, तब भी वहां 3 से 4 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रहता है। और कंप्यूटर का सिलेबस में दिया हुआ है कंप्यूटर अलग से, वहां कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, देखिए एलडीसी में 50 क्वेश्चन है, तो शामिल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो कंप्यूटर का सेशन बहुत जरूरी है, तभी हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है वो 4 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ना। पहला व्हाट्सएप ग्रुप है खोरठा क्लास और टेस्ट फ्री के नाम से। इसमें क्या है कि जेएसएससी के द्वारा और जैक के द्वारा जो भी परीक्षा होता है, जैक के द्वारा क्या परीक्षा होता है, तो जेटेट का परीक्षा होता है। और पारा शिक्षक आकलन परीक्षा होता है जेटेट के द्वारा, सॉरी जैक के द्वारा, है ना। जेएसएससी के द्वारा 3 तरह का परीक्षा होता है, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, है ना। तो इन परीक्षाओं में एक खोरठा विषय रखना होता है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, है ना। ये क्या कहता होता है इसे, खोरठा भाषा में रखे से खोरठा का सिलेबस है थोड़ा आसान होता है, अन्य विषयों के, अन्य भाषाओं के अपेक्षाकृत, और इसमें मार्क्स ज्यादा आते हैं। इसलिए अधिकतर लोग जो है खोरठा रखते हैं। तो खोरठा को सीखने के लिए, खोरठा समझने के लिए, खोरठा भाषा से तैयारी करने के लिए आपको किसी तरह का कोई खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और एक ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप है ना। इससे क्या होगा, यहाँ जो है वो कंप्लीट खोरठा का आपको थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ फ्री यहाँ मिलता है। हाँ, तो आप इस ग्रुप में जाके ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन होइएगा, तो ये क्यूआर कोड दिया गया है, इस पे जाके स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है जेटेट 2025 की तैयारी के लिए। इसमें जो है ये सभी के लिए, क्लास 1 to 5, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान और 6 to 8 विज्ञान एवं गणित, सभी छात्रों के लिए अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग आपको स्टडी मटेरियल आपको फ्री में दिया जाता है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो आप इसमें ज्वाइन कर जाए, इससे संबंधित है तो। तीसरा जो ग्रुप है वो झारखंड माध्यमिक आचार परीक्षा पेपर वन पेपर टू, है ना। ये पहले क्या होता था, तो टीजीटी परीक्षा होता था और पीजीटी परीक्षा होता था ना। ये दोनों को मिला करके अब नया नाम दिया गया झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड माध्यमिक आचार परीक्षा, है ना। और इसमें 2 पेपर है, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ पास करना है इसमें। और पेपर टू जो आपका विषय है उसके हिसाब से वो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और खोरठा, ये 3 विषय जो है वो पेपर टू के रूप में हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। और इसका टेस्ट के पहले आपको स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाता है सेल्फ स्टडी के लिए। ध्यान रखिएगा, परीक्षा किसी का पेड कोर्स लेने से परीक्षा पास नहीं होता है, बल्कि आपको सेल्फ स्टडी करना होता है। तो परीक्षा पास करने के लिए सेल्फ स्टडी महत्वपूर्ण है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको यहाँ स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और बेहतरीन स्टडी मटेरियल होता है, पहला पढ़िए फिर टेस्ट दीजिए, है ना। और पेपर वन का कंप्लीट आपका तैयारी जो है वो जहाँ चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है ना, क्योंकि वहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। चौथा जो ग्रुप है झारखंड दरोगा के लिए। अगर झारखंड दरोगा का जो है आप तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर का टेस्ट आपका यहाँ पे चल रहा है। फिर है आपका झारखंड करेंट अफेयर का टेस्ट है, झारखंड आपका जीके का टेस्ट है, आपका जीएस का टेस्ट है, साइंस का टेस्ट है, खोरठा का टेस्ट। इतना से आपको झारखंड दरोगा के रूप में मिलेगा। तो ये जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित जो ग्रुप में आप जाके ज्वाइन कर लें। चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का हम लोग क्या करेंगे, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका दोबारा स्वागत है। और मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ से आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको लोगो दिखेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस 365 स्वीट का अभिन्न अंग नहीं है। तो गलत कह रहा है कि एमएस ऑफिस जो स्वीट है उसका ये कौन सा अंग नहीं है, 4 ऑप्शन में ये बताना है। तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल सॉरी एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस पेंट, है ना। तो एमएस ऑफिस जो 365 शीट है उसके अंदर क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। तो एमएस वर्ड रहता है, एमएस एक्सेस रहता है, एमएस एक्सेल रहता है, एमएस पेंट नहीं रहता। ये किसके साथ आता है, तो ये विंडोज के साथ आता है ना। ये विंडोज के साथ क्या आता है, तो आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो पहला का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है? हम लोग थ्योरी क्लास में बढ़िया से समझे हुए थे, देखे हुए थे, है ना, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूल है उसको क्या कहते हैं? कर्नेल कहते हैं, वेंचुरा कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, या जेनिक्स कहते हैं, है ना। तो हम लोग वहां देखे हुए थे, क्या कहते हैं? तो कर्नेल कहते हैं। तो दो का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है कहलाता है ना। तो उसको इंटरप्रेटर कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं, कन्वर्टर कहते हैं, सिम्युलेटर कहते हैं, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मतलब एक साथ पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देता है, वो क्या होता है? तो कंपाइलर कहते हैं इसको। तीन का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा भाई? तो तीन का उत्तर आपका जो हो जाएगा हमारा, वो आपका बी हो जाएगा, है ना। तीन का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक खाली स्थान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइटों की यात्रा करता है। बग कहते हैं इसको, स्पाइडर कहते हैं, पाइथन कहते हैं, पेंगुइन कहते हैं, है ना। तो इसका क्या उत्तर होगा? तो ये स्पाइडर होगा। एक जो है स्पाइडर, एक क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजन में क्या करता है? काम करता है। और सर्च इंजन, अब आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो उसको वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग करने का, वेबसाइटों का ये यात्रा करता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? स्पाइडर होगा। चार का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों का पालन करते हैं। इन निर्देशों को बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। तो गाइडलाइन कहते हैं उसको, लैंग्वेज कहते हैं, कमांड कहते हैं, या प्रोग्राम कहते हैं, है ना। तो आधुनिक कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए निर्देशों का जो पालन करता है, निर्देशों का एक सेट होता है, उसको क्या कहते हैं? इसको प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। पांच का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर घटकों के नाम बताइए। कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर घटक है इसके नाम क्या क्या है? स्मृति, है ना, एस एम, ये क्या है? तो सी एम ओ एस, सी एम ओस है ना, प्रोग्राम है, या सीपीयू है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सॉफ्टवेयर के जो घटक है वो क्या होगा? तो प्रोग्राम हो जाएगा, है ना। तो 6 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में एक मेनू में एक सूची होती है ना। तो ये ऑर्डर के रूप में होती है, आइटम्स के रूप में, डेटा के रूप में, या रिपोर्ट के रूप में, है ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एक कंप्यूटर में एक मेनू बार होता है और उसकी सूची को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑर्डर कहते हैं। सात का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिलीट की जाने वाली फाइलों को खाली स्थान में ले जाया जाता है। कंप्यूटर में जब हम कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है? हॉट बॉक्स में, माई डॉक्यूमेंट्स में, रिसाइकल बिन में, या इनबॉक्स में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो रिसाइकिल बिन में जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो आठ का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर है। ये स्पाइडर क्या होता है भाई? एक सर्च इंजन, वेबसाइटों को देखने के लिए एक आवेदन पत्र, एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है, एक हैकर जो कारपोरेट कंप्यूटिंग सिस्टम को सेंध लगाता है। तो स्पाइडर क्या करता है? तो एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों की सूचीबद्ध करता है। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में जीयूआई का क्या अर्थ है? जी यू आई का अर्थ क्या है? तो जी से क्या होता है? ग्राफिकल होता है, यू से यूजर होता है, आई से इंटरफेस होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहीं मिलेगा, वही आंसर हो जाएगा। तो ग्राफिकल यूटिलिटी नहीं होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 10 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो एग्जीक्यूटर कहते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं, भाषा अनुवादक कहते हैं, भाषा अनुवादक का मतलब हो गया आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या कंपाइलर कहते हैं, है ना। तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो भाषा अनुवादक के नाम से जानते हैं। 11 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये क्या है? तो भाषा अनुवादक सॉफ्टवेयर है ना। तो ये क्या है? तो सॉफ्टवेयर है, तो भाषा अनुवादक का ही एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये कंपाइलर इंटरप्रेटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ सीधा सीधे आपको प्रोग्राम पूछ रहा है। ट्रांसलेट करने वाले प्रोग्राम कौन है? तो उसको भाषा अनुवादक कहते हैं। और भाषा अनुवादक का ही दो पार्ट है आपका, कौन कौन? तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है? तो ये लाइन बाय लाइन है ना, तो लाइन बाय लाइन ये ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर क्या करता है? एक बार में पूरा प्रोग्राम को एक साथ क्या करता है? तो ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सॉफ्टवेयर कोड का एक टुकड़ा जिसे उस प्रोग्राम के साथ किसी समस्या को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थापित करने के बाद लागू किया जाता है, तो क्या होगा? वर्जन होगा।
पैच होगा, ट्यूटोरियल होगा या सर्वर होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का कि सॉफ्टवेयर कोड का वह टुकड़ा जिसे उस प्रोग्राम के साथ किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए, कि उस प्रोग्राम में कोई समस्या है तो उसको ठीक करने के लिए उसको पैच किया जाता है। फिर क्या हो जाएगा हमारा 12 का उत्तर हमारा सॉरी बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा, पैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर क्या है भाई, तो कार्ड है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ना तो सॉफ्टवेयर और नहीं हार्डवेयर ना तो सॉफ्टवेयर। तो कंपाइलर क्या है, तो कंपाइलर क्या है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, तो सॉफ्टवेयर है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो 13 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है उसको बताना है। विंडोज ये क्लोज सोर्स है, लाइनक्स ये ओपन सोर्स है, उबंटू ओपन सोर्स है, यूनिक्स ओपन सोर्स है ना। तो कौन सा नहीं है, तो विंडोज जो है हमारा क्या है, तो 14 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। विंडोज हमारा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है। उबंटू क्या है भाई, मोजिला फाउंडेशन द्वारा एक खोज इंजन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये खोज इंजन नहीं है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है ना। कैनेनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एंड्रॉइड आधारित सर्च इंजन नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ये उबंटू जो है वो क्या है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो 15 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स है। ये लाइनक्स क्या है भाई, इंटरप्रेटर है, एक उच्च स्तरीय भाषा है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है, एक असेंबली भाषा है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हम लोग क्या है, तो थ्योरी में बढ़िया से पढ़े हुए हैं। जो थ्योरी क्लास नहीं किए हैं वो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, वहां पे आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, या डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, है ना? कंप्यूटर आपका सॉफ्टवेयर है, मानक स्टडी लिख दीजिएगा वो आपको मिल जाएगा वीडियो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर करें, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो क्या कहें, सीखिए ऑपरेटिंग निर्दिष्ट समय, मतलब समय सीमा एकदम तय रहता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। 17 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एकल उपयोगकर्ता मतलब एक बार में उसको एक ही यूजर उपयोग कर सकता है। तो विंडोज 7 है क्या, विंडोज एनटी है क्या, विंडोज सॉरी एमएस डॉस है क्या, या लाइनक्स है क्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो एमएस डॉस हो जाएगा। 18 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था कब पेश किया गया था, 1985 में, 1991 में, 1989 में, 1993 में। हाँ, तो सबसे पहले जो पेश किया गया था वो 1985 में किया गया था। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या है, ओपन सोर्स मूल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, वॉइस लाइन इंटरफेस है, या कमांड लाइन इंटरफेस। किसका बात कर रहा है, एमएस डॉस का बात कर रहा है ना, एमएस डॉस का बात कर रहा है ना, डॉस का बात कर रहा है। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये कैसा होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 20 का उत्तर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा में लिखा गया है। तो सी भाषा में कौन सा लिखा गया है, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 95 या जीनिक्स, है ना। इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा हम लोग का, तो सी भाषा में जो लिखा गया है वो यूनिक्स भी लिखा गया है और लाइनक्स भी लिखा गया। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी दोनों हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, हार्डवेयर का, एप्लीकेशन मंच का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है, तो होता है। तो 22 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रकार है वो कौन नहीं है भाई, विंडोज, एंड्रॉइड, मैक या लाइनक्स, है ना। तो इसका उत्तर करें, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड हमारा क्या है, तो मोबाइल का है ना, माइक क्या है, तो डेस्कटॉप का है, लाइनक्स क्या है, डेस्कटॉप का। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एंड्रॉइड जो है वो क्या है हमारा, तो आपका डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये मोबाइल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करने के लिए ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? लाइनक्स, मैकिन्टोश, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल, है ना? तो एप्पल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंपनी का नाम है जो कंप्यूटर और मोबाइल बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये क्या है? तो हमारा ये ओपन सोर्स नहीं है, यहाँ ओपन सोर्स पूछ रहा है, ये मैकिन्टोश ओपन सोर्स नहीं है। लाइनक्स क्या है? तो ओपन सोर्स है, इसलिए 24 का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो एक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उबंटू मिंट फेडोरा संस्करण, ये किसका संस्करण है? विंडोज 10 के? बोले नहीं। एमएस डॉस के? बोले नहीं। एप्पल मैक ओएस के? नहीं। लाइनक्स के? बोले हाँ लाइनक्स के। चलिए 25 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स, एमएस डॉस और लाइनक्स किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? कंप्यूटर के, प्रिंटर के ब्रांड के, ऑपरेटिंग सिस्टम के या प्रिंटर? उत्तर क्या हो जाएगा? तो यूनिक्स, एमएस डॉस और लाइनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। 26 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? बहु उपयोग का मतलब क्या? मल्टी यूजर, है ना? जिसको मल्टी यूजर मतलब एक समय में एक से अधिक लोग इसका उपयोग कर सके। एमएस डॉस, यूनिक्स, आईओएस, विंडोज 7, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यूनिक्स हो जाएगा। 27 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो यूनिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग सिस्टम विशेष रूप से संदर्भित करता है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक से अधिक उपयोगकर्ता, एक से अधिक हार्डवेयर, एक से अधिक प्रक्रिया, एक से अधिक आईपी पता, है ना? तो मल्टीटास्किंग, टास्किंग का मतलब उसमें एक एक से अधिक एक समय में क्या होता है? काम हो रहा है, तो एक से अधिक प्रक्रिया हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 28 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक यूजर इंटरफेस का हिस्सा है जो उपयोगकर्ता को सूचना दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, डेटा साइंस कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्वेश्चन 29 का उत्तर करें क्या हो जाएगा? तो एक यूजर इंटरफेस का हिस्सा है, ठीक है, जो उपयोगकर्ता को सूचना दर्ज करने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये क्या हो जाएगा हमारा? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। 29 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस रन करने में सक्षम सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन शामिल और प्रतिबंधित करता है। इसको कौन करता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क या डेटा साइंस। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। 30 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया क्या है? बूटिंग कहलाता है, लोड हो रहा है कहलाता है, बचत कहलाता है या निष्पादन कहलाता है? उसको क्या कहते हैं? तो बूटिंग करना कहते हैं। 31 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो एक उपयोगकर्ता मतलब यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो मध्यस्थता का काम करता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो 32 का उत्तर हमारा डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित कौन करता है? यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रोग्राम सेट करने के लिए स्रोत प्रोग्राम निर्देशों को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा है को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला कार्यक्रमों का एक समूह है। यह एक कंप्यूटर पर काम करने का वास्तविक तरीका है। यह एक प्रोग्राम का सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्रामों को चलाता है। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा सही परिभाषित कर रहा है, इसीलिए 33 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कर्नेल में शब्दावली विफलता को कहा जाता है ना? तो कर्नेल कहाँ रहता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा क्या है? तो ये मूल इकाई है ना? मूल है ना? तो कर्नेल में कोई शब्दावली की विफलता मतलब अगर एरर आ गया कर्नेल में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो क्रैश कहते हैं, कर्नेल एरर कहते हैं, डंप कहते हैं या क्रैश डंप कहते हैं, है ना? उसको क्या कहा जाता है? तो क्रैश कहा जाता है। कंप्यूटर जो है क्रैश हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया। उत्तर क्या होगा हमारा? 34 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बायोस का पूर्ण रूप है। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बायोस का पूर्ण रूप होता है बेसिक। बी से क्या होता है? तो बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ मिलेगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 35 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा क्या था? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से 35 एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस किए, है ना? इसी तरह से प्रत्येक कंप्यूटर के सभी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? तो समाप्त करेंगे। आप लोग से आग्रह है, निवेदन है कि जो जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हर परीक्षा में कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है, और कमेंट जरूर करें
है ना? कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, किसी तरह का कोई बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट जो है वो आप जरूर करें, आपको जो है संतुलित जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, है ना? इसी तरह से जो है प्रत्येक चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। लगातार आप बने रहें, वीडियो देखते रहिए, थ्योरी क्लास भी देखिए, है ना? धन्यवाद।